नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा होगा वो होगा सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो हमारा पास सेल होंगे हमको उनको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो अगर आपको पता है तो मालूम ही होगा कि सीरीज का मतलब होता है हमको बैक टू बैक कनेक्शन करने होते हैं। तो बैक टू बैक कनेक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक सेल है हमारे पास, ये एक सेल है और ये एक सेल है। इन तीनों को अगर हमें सीरीज़ में करना है तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर देंगे। और अगर अब क्या है, तो जो ये पॉइंट है सीरीज़ में, याद रखिए सीरीज़ में ये सेल्स तभी होंगे जब ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड होंगे डायरेक्ट, तो ये सीरीज़ में है। ठीक है, ठीक है, बीच में हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो डिस्टेंस भी हमारा आ सकता है, तो ये सीरीज़ में है। और एक और चीज़, अगर आपको सीरीज़ और पैरेलल में कहीं पर आइडेंटिफाई करने में डिफरेंस प्रॉब्लम होता है, तो अगर हमारा करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो सीरीज़ में है। इसका क्या मतलब है, देखो मान लीजिए ये जो सेल है ये पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव है, तो करंट कहाँ फ्लो करेगा, हमारा करंट फ्लो करेगा लेफ़्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा करंट फर्स्ट सेल से लेफ़्ट डायरेक्शन में चलने लगा। अब चल रहा है तो वो किधर जाएगा, वो इस सेल के अक्रॉस जाएगा। जब इस सेल से पास हो रहा है तो वही आई करंट, अब देखो आई करंट जितना भी आया उसके पास कोई और रास्ता तो है नहीं यहाँ पे आने के बाद, तो इस पॉइंट पे आने के बाद उसके पास कोई और रास्ता तो है नहीं, तो क्या करना है उसको तो फ्लो करना ही पड़ेगा, इसी वाले पाथ से फ्लो करना पड़ेगा, यही पाथ उसको फॉलो करना है। तो अब वो डिवाइड नहीं हुआ है, तो यानी कि ये दोनों सेल्स कैसे हैं, सीरीज में। अब वो करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद उसके पास इस सेल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है जाने के लिए, यहीं से जाएगा ना वो। तो अब भी करंट की क्या हुआ, डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये सेल भी कैसा हो गया इनके साथ, सीरीज में। तो अगर आपको पहचानना है कि सीरीज़ है या पैरेलल है, कहीं कन्फ्यूज़न होता है, तो यहाँ देखिए कि क्या करंट के लिए कोई और रास्ता है जाने के लिए। अगर करंट के लिए कोई और रास्ता है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है, लेकिन अगर कोई और रास्ता नहीं है तो आपको सिर्फ ये मान लेना है कि वो सीरीज़ में है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, हमने ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, और हमने इनको सीरीज़ में कनेक्ट किया। अब सीरीज़ में कनेक्ट किया कैसे, मतलब अब देखो फर्स्ट सेल से अगर करंट फ्लो करता है तो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। अब मुझे बताइए, क्या इन तीनों सेल्स को पास करते टाइम करंट के पास कोई और रास्ता था जाने के लिए, नहीं, उसको इन्हीं सेल से पास जाना था, उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, कोई और पाथ ही नहीं है। तो ये तीनों कैसे हैं, सीरीज़ में। ठीक है, तो जब हम पैरेलल करेंगे तो उसको भी एक बार समझेंगे कि वो पैरेलल क्यों है। तो अब सीरीज का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया, करंट हमारा फ्लो कर रहा है, और करंट जो है जितना हमारा फर्स्ट सेल में एंटर करेगा सेकंड सेल में भी उतना ही करंट फ्लो करेगा, थर्ड में भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब करंट हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट हमारा तीनों सेल में कैसा है, सेम। ठीक है, तो फिर क्या डिवाइड हो रहा है, देखो ये जो V है, ये V का मतलब क्या है कि ये जो दो एंड्स हैं हमारे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई हमारा जो ना सेल है ना रेजिस्टेंस है, कुछ नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस है। ठीक है, हमने मान लिया। तो यानी कि जो तीन सेल्स थे हमारे, तीनों सेल्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल कितना है हमारा, V है। अब V क्या है, V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस कि हमारा एक एंड कितना पॉजिटिव है और दूसरा एंड कितना नेगेटिव है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा टोटल पोटेंशियल है V, लेकिन वो तीनों सेल्स में यूज़ हो रहा है और तीनों सेल्स के अपने अपने पोटेंशियल होते हैं, आपको मालूम है। इसका मतलब ये जो V है, अगर मैं यहाँ तक मान लूँ V1, नेक्स्ट हम मान लें V2 और नेक्स्ट हम मान लें V3, तो जो ये V है, ये V क्या होगा, ये V इन तीनों के सम के बराबर होगा। यानी कि जितना हम डिफरेंस तीनों एंड्स पे देंगे, सॉरी तीनों सेल्स के दोनों एंड्स पे देंगे, जितना भी पोटेंशियल वो तीनों में डिवाइड होता है। ठीक है, करंट डिवाइड नहीं होगा, तो करंट हमारा क्या रहेगा, सेम। द EMF ऑफ बैटरी इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल EMFs। तो अगर हमें सेल का बैटरी का EMF निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सारे सेल्स के EMFs को ऐड करना पड़ेगा। द करंट इन ईच सेल इज़ द सेम एंड इज़ आइडेंटिकल विद द करंट इन एंटायर अरेंजमेंट। पूरे अरेंजमेंट में हमारा करंट सेम रहेगा, उसका वैल्यू जो है हम किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो वो सेम होगा।
द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए क्या मतलब है, देखो हमने तीनों सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा हमारा, 3 सेल है तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा 3E। ठीक है, साथ ही अब जो 3 इंटरनल रेजिस्टेंसेस है हमारी, जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस है ये वाली, कैसा लगता है, क्या लगता है आपको कि सीरीज है या पैरेलल? तो ये कैसी है, सीरीज में। सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों को ऐड करेंगे, R प्लस R प्लस R, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 3R। तो सीरीज में अगर हम बात करते हैं, सीरीज कनेक्शंस की हम बात करते हैं, तो ईएमएफ कैसे आएगा, सभी सेल्स के ईएमएफ के सम से आएगा, और रेजिस्टेंस कैसे आएगी, सभी सेल्स की इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करके आएगी। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, रेजिस्टेंस आ गई हमारी 3R। लेकिन ये जो तीनों सेल्स है, क्या ये R के साथ सीरीज में कनेक्टेड नहीं है? भाई ये तीनों सेल्स की रेजिस्टेंस आ गई 3R। तो अगर देखें दूसरा पिक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो क्या हम ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो ये 3R रेजिस्टेंस थी ये कैपिटल R के साथ भी सीरीज में है, ऐसे भी तो है ना कनेक्शन। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो था उसकी रेजिस्टेंस थी 3R, लेकिन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हुआ, सर्किट का रेजिस्टेंस हो गया 3R प्लस R। सीरीज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया हमने, दोनों को हमने ऐड कर दिया, हो गया। अब बात आती है कि अगर हमारे 3 सेल्स के बजाय n सेल होते, हम n नंबर ऑफ सेल्स अगर यूज़ करते तो हम ये रेजिस्टेंस कैसे निकालते, ये रेजिस्टेंस हो जाती हमारी NR प्लस R। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज N इंटू ई। 3 सेल थे तो 3E था, n सेल होंगे तो NE होगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज N इंटू आर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज NR प्लस R, क्योंकि तीनों सेल्स आपस में भी सीरीज में है और कैपिटल R के साथ भी सीरीज में है। तो हमने क्या करना है, तीनों सेल की रेजिस्टेंस को हमने निकाला NR और साथ में ऐड कर दिया कैपिटल R। करंट I इज इक्वल टू द NE अपॉन NR प्लस R। ये कहाँ से आया, करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, करंट का फॉर्मूला तो होता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम सर्किट की रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। सर्किट की रेजिस्टेंस हमने कितनी निकाली है, NR प्लस R। ठीक है, और जो हमारे पास वोल्टेज है ईएमएफ, हम उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, जो हमारा सर्किट का ईएमएफ आया है वो क्या आया है, वो आया है NE। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, NE। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया है, V अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं केसेस कि अब ये जो करंट का फॉर्मूला आया हमारा NE अपॉन NR प्लस R, अगर कैपिटल R NR से बहुत स्मॉल है तो क्या करेंगे हम, अगर कैपिटल R हमारा स्मॉल है तो हमने फॉर्मूले में क्या कर देना है, कैपिटल R को इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर देंगे तो ये तो ख़त्म हो गया, चलिए हो गया फिनिश। अब क्या बचा फॉर्मूला हमारा NE अपॉन NR, तो N से क्या हो गया, N भी कट गया, तो बचा क्या फॉर्मूला, I इज इक्वल टू E अपॉन R। ठीक है, अब सेकंड केस, अगर हम NR को वेरी स्मॉल ले लें, पहले केस में हमने लिया कैपिटल R को स्मॉल, अब किसको ले लिया हमने, NR को स्मॉल। अगर हम NR को स्मॉल ले लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम NR को स्मॉल ले लेते तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से NR को इग्नोर कर देंगे। NR को इग्नोर कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बचेगा, I इज इक्वल टू द NE अपॉन R। ठीक है, अब आप थोड़ा सा माइंड लगाइए, आपको करंट किस केस में ज़्यादा मिल रहा है, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में। फर्स्ट केस में करंट है E अपॉन R, सेकंड केस में करंट है NE अपॉन R। अब आपने देखे N सेल लगाए तो EMF हो रहा है NE यूज़, लेकिन पहले केस में क्या हो रहा है, आपने चाहे आप 5 सेल लगाइए, आप 10 सेल लगाइए, आप 50 सेल लगाइए, करंट क्या आ रहा है आपका, E अपॉन R, है ना। यानी कि इस फॉर्मूले में करंट जो है वो आपका सिंगल सेल की वजह से आ गया E/R, लेकिन इस फॉर्मूले में करंट जो है वो N पर डिपेंड करता है कि आप जितने नंबर ऑफ सेल ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा करंट आएगा। तो हम सेल भी यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन
पहले केस में क्या हो रहा है, करंट हमको 1 सेल के बराबर ही मिल रहा है। सेकंड केस में क्या हो रहा है, जितने ज़्यादा आप सेल यूज़ करेंगे करंट उतना ज़्यादा आएगा। तो आप कौन सा केस यूज़ करेंगे, अगर आपको बहुत सारे सेल सीरीज़ में लगाने हैं तो आप कौन सा केस यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे सेकंड वाला केस, क्योंकि जितने नंबर ऑफ सेल्स हम लगाएंगे उतना ही हमारा करंट आएगा। तो एन आर इज़ लेसर देन, वेरी स्मॉल देन कैपिटल आर, यानी कि हम इंटरनल रेजिस्टेंसेस जो होंगी सेल्स की, उनका अगर हम सम निकाल लें तो वो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। यानी कि हमको जो लोड रेजिस्टेंस लगानी है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगानी है, वो हमेशा कम्बिनेशन की रेजिस्टेंस से ज़्यादा रखनी है। ऐसा अगर हम करेंगे तभी हमें ज़्यादा नंबर ऑफ सेल यूज़ करने का फ़ायदा होगा। ठीक है। Conclusion: when internal resistance is negligible in comparison to the external resistance, then the cells are connected in series to get maximum current. Okay.